बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ इलाका है। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत खत्म करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये बात लाइन ऑफ कंट्रोल के पोना सेक्टर के दौरे पर कही। आर्मी चीफ ने जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने कहा कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां कर रहा है। 27 फरवरी को पाक फौज ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। उम्मीद है आलमी बरादरी फौजी मुबस्सिर ग्रुप का मकबूजा कश्मीर ऑपरेशन यकीनी बनाएगी। मकबूजा कश्मीर में ईद उल फितर के मौके पर भी भारतीय काबिज फौज के मजालिम जारी हैं। श्रीनगर भर में मुजाहरे जारी हैं, जबकि भारतीय फौज की शेलिंग से कई कश्मीरी जख्मी हो गए। जिला बडगाम में भारतीय फौज ने मुहासरा करके 4 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में आज पाकिस्तान के साथ ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद पर काबिज भारतीय हुकूमत ने मकबूजा वादी के मुहासरे में मजीद सख्ती कर दी। मकबूजा वादी में जगह जगह कर्फ्यू नाफिज और भारतीय फौज की इजाफी नफरी तैनात है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी आज ईद उल फितर का पहला दिन है। चिड़ियाघर बंद है और दामने को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस पर रिपोर्ट कर रही हैं अलेना वकार। इस्लामाबाद की इन सड़कों पर आम दिनों में ट्रैफिक का अज़्दहाम होता है, लेकिन ईद के रोज ये साई कर रही हैं। परदेसियों के शहर में रहने वाले ज्यादातर अफराद ईद से पहले ही अपने आबाई इलाकों को जा चुके हैं। जो रह गए हैं वो घरों से निकले तो तफरीह मकामात बंद मिले। दामने को के रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आए। पुलिस के रोकने पर शहरी नाला नजर आए। कोरोना वायरस की वजह से हालात ख़राब होने की वजह से रास्ते बंद थे, अब वापस जा रहे हैं। मायूसी का इजहार किया है क्योंकि रास्ते सारे बंद थे। काफ़ी इंजॉय करने के लिए काफ़ी सारे प्लान बनाए हुए थे। आए हैं, आगे से इन्होंने रोक लिया, रास्ता चेंज करो। ये क्या सीन है? छुट्टी या ईद का दिन है यार, ईद का दिन तो हमें सही तरह मनाने दो। मैं इसीलिए आया हूँ सर, मैंने कहा चलो पता करता हूँ कि भाई बाहर क्या सूरत हाल है। फैमिली मेरी घर में। वालिदैन कहते हैं कि पार्क्स बंद हैं, मगर बच्चों की जिद के आगे मजबूर हैं और बाहर का जायजा लेने के लिए निकले हैं। बच्चों को मुतमिन करने के लिए मेरा ख्याल थोड़ा बहुत ज़रूरी है कि इनको चलो कहीं ले जाया जाए। अगर पार्क बंद भी हैं, चलो वहाँ से विजिट करवा लें कि बच्चे ये ना कहीं हमने कहीं घूमा नहीं है। मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। घर में रहें, सेफ रहें, कोरोना वायरस से बचें। हाँ, बार 20 सेकंड तक हाथ धोएं, बाहर जाएं कम। चिड़ियाघर बंद, दामने को बंद, लेक व्यू पार्क बंद, शक्करपड़ियाँ बंद और फिर मौसम भी गर्म। ऐसे में ईद मनाने वालों के लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है कि वो घरों में रहें ताकि कोरोना की वबा से महफूज रह सकें। यही इस्लामाबाद इंतजामिया का पैगाम भी है। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ अलेना वकार, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। रुस्तमे पाकिस्तान इनाम बट इस ईद पर अखाड़े जाने की बजाय घर में वालिदा और दुल्हनिया के साथ खाने बनाने में मसरूफ हैं। मज़ेदार खानों के साथ ईद मनाने वाले गुजरांवाला के पहलवानी घराने से रिपोर्ट कर रहे हैं राना अंसर। देसी घी की फ्यूनियाँ, सिरी पाए मुर्ग बिरयानी और दूध बादामों की सरदाई, ये सब बना है रुस्तमे पाकिस्तान इनाम बट के घर में, जहां ईद की खुशियां मज़ेदार और चटपटे खानों के साथ मनाई जा रही हैं। पहली जो ईदें आती थी तो तमाम पहलवान मिलके हम सेलिब्रेट करते थे, एक दूसरे के घरों पे जाते थे और अखाड़े पे एक बहुत बड़ी दावत का अहतमाम करते थे। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब फ़ोन पर सबको ईद मुबारक बोला है और इस दफ़ा ईद मैं अपने घर पे अपने घर वालों के साथ मना रहा हूँ। खाने का मेज सजा तो सब घर वालों ने डट कर एक साथ खाना खाया। इनाम की वालदा कहती हैं ईद का खाना बेटे की पसंद से बनाया है। आज मैंने खुद इसके लिए बड़े मज़े मज़े के खाने बनाए हैं, इसमें बिरयानी है, पाए हैं और सवैयाँ भी तैयार की हैं। इनाम बट की दुल्हनियाँ भी ससुराल में पहली ईद पर ढेर सारा प्यार और ईदी मिलने पर बहुत खुश हैं। मेरी पहली ईद है यहाँ शादी के बाद ससुराल में, बहुत अच्छा लग रहा है। सब ने मुझे ईदी दी और मैंने उनसे भी अलग ईद ली है। इस ईद पर कोरोना वायरस ने हमारी रवायात के बरक्स जहाँ समाजी फासले बढ़ाए हैं, वहीं अपनों के साथ ज्यादा वक्त गुजारने का मौका भी दिया है। रुस्तमे पाकिस्तान इनाम बट का कहना है कि आप सब भी अपनी ईद ना सिर्फ अपने घर पर मनाएं बल्कि खुशियों के इस मौका पर मुस्तहकीन को भी याद रखें। कैमरामैन सजाद अली के साथ राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। लाहौर में कोरोना वायरस के बायस फैमिलीज अपने घरों में ही ईद मना रही हैं। एक दूसरे को वीडियो कॉल्स पर ईद की मुबारकबाद देते रहे। तफसीलात बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली।
ईद का पहला दिन है और बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन सभी लोग जो है बाहर जाने की बजाय अपने अपने घरों के अंदर खुशियां समेट रहे हैं। चूंकि कोरोना वायरस का डर भी और ये एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जा रही है कि घरों से बाहर नहीं जाना है, इसलिए ऑनलाइन एक दूसरे को ईद मुबारक भी बोला जा रहा है। हम घर पे ईद मना रहे हैं बजाय इसके कि बाहर जाएं और गर्मी में और कोरोना का खतरा। इस ईद में सबसे अच्छी बात या सबसे ख़ास बात ये है कि इस बार हम सारे अपने मोबाइल फ़ोन को छोड़ के आपस में एक साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम सब इकट्ठे हुए हैं, खाना वाला अपना बन गया है, वो खाना बल्कि हमारा टेबल पे इंतज़ार कर रहा है। घर पे बहुत मज़ा आ रहा है, अपनी फैमिली के साथ उनको टाइम दे रहे हैं क्योंकि बाहर कोरोना का भी डर है और ज़ाहिर हुकूमत की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बाहर नहीं जाना चाहिए। जी, आपने इस फैमिली की बात सुनी है। उनका ये कहना है कि कोरोना वायरस बाहर है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा बाहर जाने की बजाय घरों के अंदर बहुत अच्छे से ईद मनाई जा सकती है कि और सभी लोगों का यही कहना है कि नमाज ईद की अदाई के बाद हैदराबाद सक्खर में शहरी अनवा इक़साम की मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं अली नईम और सक्खर से चौधरी इरशाद। बिल्कुल, मीठी ईद पर मीठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यही वजह है कि नमाज ईद की अदायगी के बाद लोग मिठाई की दुकानों का रुख करते हैं। इस मिठाई की दुकान के ऊपर अनवा इक़साम की मिठाइयाँ हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो अपने घर वालों के लिए मिठाई ख़रीद रहे हैं, बच्चे भी साथ आ रहे हैं। कोरोना वायरस के तनाजुर में इस मिठाई की शॉप के ऊपर जो है तमाम SOPs को फॉलो किया जा रहा है। जो यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं उनके हाथ जो हैं वो हैंड सैनिटाइज़र से हाथ जो है उसको भी साफ़ करते हैं। इसके साथ ही साथ जो शॉप है उस पर मार्किंग की हुई है और उस मार्किंग के तहत ही जहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको उस मार्क के हिसाब से खड़ा किया जाता है ताकि समाजी फासला जो है वो बरकरार रहे। जी, ईद उल फितर मुल्क भर की तरह सक्खर में भी मजहबी जोश, जज्बे, अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। ईद उल फितर जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है और मीठी ईद के मौके पर अगर मिठाइयाँ ना हो तो कहते हैं कि वो ईद नामुकम्मल है। हम जिस बेकरी और मिठाई की दुकान पर मौजूद हैं, यहाँ लोगों की बड़ी तादाद आ रही है। हर शख्स अपनी पसंद के केक और मिठाइयाँ खरीदने में मसरूफ़ है। वैसे तो ईद सादगी से मना रहे हैं मगर मेहमानों के लिए मिठाई, केक वगैरह लेना ज़रूरी है। ईद का मौका है, सब मीठा खाने के शौकीन हैं, हम भी इसलिए मिठाई और केक लेने आए हैं। लोगों का कहना है कि हम मिठाई और केक लेने आए हैं क्योंकि घर पर जो निज़ोकारा दोस्त अहबाब रिश्तेदार आएंगे उनकी तवाज़ा की जाएगी, जबकि हम अपने बहन भाइयों, दोस्तों और दीगर अहबाब से जब मिलने जाएंगे तो मिठाई और केक लेके जाएंगे। तैयारा हादसे में महफूज रहने वाले बैंक ऑफ पंजाब के CEO जफर मसूद ने अपने साथियों को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो तैयारा हादसे में शहीद मुसाफिरों और अमले के बुलंद दर्जात के लिए दुआगो हैं। उन्होंने तैयारा हादसे में शहीद अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार भी किया है। उन्होंने लिखा है कि तैयारा हादसे में उन्हें कुछ जख्म आए थे पर अब उनकी हालत बेहतर है। जफर मसूद ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इस खौफनाक हादसे में वो अहले खाना, दोस्त और साथियों की दुआओं की बदौलत महफूज रहे। जफर मसूद ने लिखा कि उन्हें फ़ख्र है कि वो उस इदारे के सरबराह हैं जहां हर फर्द एक दूसरे की फ़िक्र करता है। उन्होंने तवक्को ज़ाहिर की कि वो बहुत जल्द साथियों के दरमियान होंगे और मिलकर बैंक ऑफ पंजाब की तरक्की के लिए काम करेंगे। जफर मसूद ने लिखा कि अल्लाह ने उन्हें दूसरी ज़िंदगी दी है, वो चाहते हैं कि ये ज़िंदगी मुल्क की खिदमत में लगाएं। कराची में PIA के जहाज के हादसे के बाद जाए वकूफ पर जहाज का मलबा हाल मौजूद है। हादसे की जगह तबाही का मंजर पेश कर रही है। वहां अब क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं जिन्स के नुमाइंदे राना जावेद। जी राना। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिन्ना गार्डन में उस जगह मौजूद हूँ जहाँ अफसोसनाक साहनिया पेश आया और PIA का जहाज़ इस गली में गिरा। मैं बिल्कुल उस जगह मौजूद हूँ जहाँ ये जहाज़ गिरा है। ये आपको जहाज़ के बकिया हिस्से नज़र आ रहे हैं, ये जहाज़ का पर है, ये नज़र आ रहा होगा। और ये वो घर हैं जो बहुत बुरी तरह शदीद मुतासिर हुए हैं। ये घर आपको नज़र आ रहा है, ये जिस घर में मौजूद हूँ ये घर भी आप देख सकते हैं कि ये इसको नुकसान पहुंचा है। इस घर के जो मकीन है वो हमारे साथ हैं। आइएगा सर, आपसे बात करते हैं। सर, अचानक ही जो है धमाके की आवाज़ें आई हैं और ऐसा लग रहा था क़यामत के मनाजिर या ज़लज़ला आ गया और धुआं और आग के शोले जो हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा थे और तपिश की वजह से जो पहले हमने कोशिश की बाहर निकलने की, मगर तपिश की वजह फिर घर के अंदर वापसी आ गए। फिर कलमे का भी रखा हुआ था, तो उसके बाद फिर कपड़ा लपेट के अल्लाह ने हिम्मत दी। फिर बैग, क्योंकि घर जो है जुड़े हुए हैं एक के साथ जो है, फिर पड़ोसियों के थ्रू फिर हम जो है ये बाहर निकलना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई माली नुकसान हुआ, जानी अल्लाह ने बहुत
हिफाजत की। तकरीबन 18-19 घर जो है ना ये मुतासिर हुआ, जिसमें से 2 से 3 घर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही डैमेज हो गए हैं। जहाज़ का मलबा और घरों का जो मलबा है अब तक यहाँ मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ देर के लिए रोका जा चुका है क्योंकि गलियाँ तंग हैं। अब वो रास्ता बनाया जाएगा, उसके बाद ये सारी सूरत हाल मैं आपको दिखा सकूँगा। जी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मुस्लिम मुखालिफ तआस्सुब, नफरत और हर तरह की अदम रवादारी को मुस्तरद करने के अज़्म का इजहार किया है। इस्लामी ताउन तंजीम के नुमाइंदा ममालिक से होने वाले तबादला ख्याल में एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम अफराद को रमज़ानुल मुबारक से हमदर्दी, बाहमी एहतराम और यकजहती के असबाक सीखने पर जोर दिया। उन्होंने नस्ली, कौमी परस्त और नफरत अंगेज तकारीर के खात्मे के खिलाफ आवाज़ उठाने पर यकजहती का मुतालबा किया। कोरोना वायरस के हवाले से उनका कहना था कि हमारी दुनिया एक जिस्म की मानिंद है। जब तक दुनिया का एक हिस्सा भी इस वायरस से मुतासर है, इसका मतलब है कि हम सब इस वबा से मुतासर हैं। और चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा है कि अमेरिका चीन को एक नई सर्द जंग के दहाने पर धकेल रहा है। अमेरिका और चीन के दरमियान कोरोना वायरस और हांगकांग की तशख़ीस समेत मुख्तलिफ मुतअद्दिद उमूर पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने बीजिंग में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका चीन को सर्द जंग की जानिब धकेल रहा है। उनका कहना था कि ये बात हमारे सामने आ रही है कि अमेरिका में मुतअद्दिद सियासी क़ुव्वतें चीन और अमेरिका के ताल्लुकात के साथ खेल रही हैं और दोनों मुल्कों को एक नई सर्द जंग के दहाने की जानिब धकेल रही हैं। दोनों आलमी ताकतों के दरमियान तिजारत, इंसानी हुकूक और कई अमूर पर शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हैं। ताहम कोरोना वायरस के फैलाव और हाल ही में हांगकांग के तशख़्ख़ुस से मुताल्लिक़ नए चीनी रवैये ने हालात को मज़ीद तनाव का शिकार बना दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। अमरीका में सबसे ज्यादा 16,66,000 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस। अमरीका के बाद ब्राज़ील सबसे ज्यादा मुतासिर, मरीजों की तादाद 3.5 लाख हो गई। और रूस में 3,44,000 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अमवात के एतबार से बरतानिया इटली से आगे निकल गया। 36,500 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 54,22,183 हो गई। कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 3,44,289 हो गई। और 4 रोज में सख्त तरीन लॉकडाउन, शहरियों के घरों से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी है। पाकिस्तान समेत सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, ईरान, इराक में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। यूरोपीय मुल्कों इंडोनेशिया, मलेशिया और अफगानिस्तान में भी आज ईद है, जबकि भारत, बांग्लादेश और अमरीका में कल ईद मनाई जाएगी। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। कोरोना के बाइस नमाज ईद में सिर्फ हरम शरीफ में काम करने वाले आइमा, शयूख और सिक्योरिटी एहलकारों ने शिरकत की। गवर्नर मक्का मुकर्रमा, खादिम हरमैन और वली अहद ने अपनी अपनी रिहाइशगाह पर नमाज ईद अदा की। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, ईरान, इराक, मिस्र, यूरोपीय मुल्कों में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया में भी आज ईद है। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी आज पाकिस्तान के साथ ईद मना रहे हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के बाहर ईद की नमाज अदा की। कोरोना के बाइस मस्जिद को बंद रखा गया है। अमेरिका में तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कल ईद मनाएंगे। भारत और बांग्लादेश में भी कल ईद होगी। कराची में तैयारा हादसे के मकाम को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और तहकीकाती टीम्स के आने का सिलसिला भी जारी है। फिजा जहां एक जानिब सोगवार है तो वहीं खौफ भी बरकरार है। घरों के ऊपर से जहाज गुजरे तो दिल एक बार फिर से दहल जाता है। मजीद बताएंगी सनोविया चौधरी। जिस वक्त हम मौजूद हैं, ये जिना गार्डन का एरिया है जहाँ तैयारा हादसा जो है वो पेश आया था। आज ईद का रोज़ है, लेकिन अगर हम आपको इस इलाके की सूरत हाल बताएं तो यहाँ पर अभी भी हमें खौफ का आलम नज़र आ रहा है। एक जानिब लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, लेकिन दूसरी जानिब लोग खौफ और हरास में भी मुब्तला हैं और यही सिचुएशन हमें यहाँ इस एरिया में भी नज़र आ रही है। दूसरी जानिब यहाँ पर पुलिस ने इस तमाम एरिया को जो वो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। न सिर्फ वो जो मुतासरा गली है उसे बंद किया हुआ है, बल्कि जो
उसके अतराफ़ की दोनों साइड्स की जितनी गलियाँ हैं उन्हें बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर पुलिस मोबाइलें लगी हुई हैं और तमाम गलियों को बंद किया गया है। और जो यहाँ पर इलाके के लोग हैं उन्हें भी ये कहा जा रहा है कि वो दूसरा रास्ता लेकर अपने घरों को जाएँ। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो आज ईद का दिन है, लेकिन ये आपको पूरा रोड जो है वो सुनसान नज़र आएगा, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। क्योंकि एक वजह ये भी है कि जो यहाँ के जो लोग थे उन्हें मुख्तलिफ होटल्स में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ज़्यादा वो लोग हैं जो मुतासरा गली में रहते थे, उन्हें जो एयरपोर्ट के अतराफ़ के होटल हैं वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि जो यहाँ पर लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफ व हरास में मुब्तला नज़र आ रहे हैं। कुछ गमज़दा भी हैं कि बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक हादसा जो है वो यहाँ पर इसी इलाके में पेश आया है। जी, मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने ईद उल फितर के मौके पर कौम के नाम पैगाम दिया है। कहा है कि ऐसी ईद पहले कभी नहीं देखी, ईद सादगी से गुजारें। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि ईद के पुरमसरत मौके पर हमें आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करके एक मुत्तहिद कौम बनकर उभरना होगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि कोरोना से मुकाबला करने वालों को याद रखना होगा कि सब मिलकर गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि कोरोना से लोगों की ज़िंदगी और मुल्क की मईशत पर बुरे असरात पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क इस वबा के ज़ेरे असर नज़र आ रहा है, इन असरात का हमने मिलकर मुकाबला करना है। त्यौहार कोई भी हो, जिंदगी के सफर में बिछड़ जाने वालों की याद आती है तो कदम खुद ब खुद अब्दी नींद सोए प्यारों की बस्ती की तरफ उठ जाते हैं। इमरान अली की रिपोर्ट देखिए। ईद खुशियों भरी हो, कोरोना वबा की हलाकत खेजी के बायस इंतहाई मोहतात हो या फिर तैयारे के अंधोनाक हादसे के बायस गम में डूबी हुई, बिछड़ जाने वाले प्यारे कभी नहीं भूलते। काफी लोगों की यहाँ पे हैं और उनके लिए हम फातिहा खानी करने आए ईद के पहले दिन। ईद नमाज के बाद कब्रिस्तान पहुँचने वालों का अलग ही अंदाज होता है। कब्रों की सफाई, पानी का छिड़काव, गुलपाशी और अगरबत्तियों का सुलगाना पुरसा देने वालों का मामूल है। दुनिया फानी से कूच कर जाने वालों की मगफरत के लिए कुरान करीम फुरकान हमीद के कलाम से बढ़कर कोई कलमा नहीं। दुआ के लिए उठे हाथों में कुरान पाक और लबों पर आयात इलाही का विर्द ही जिंदा रहने वालों की तशफ़ी का बायस है। कैमरामैन सफदर अली के साथ इमरान अली, जियो न्यूज़, लाहौर।